जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की लेबॉर्ट्री, जिसको हम क्यूसी कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस, दोनों एंड से एक ऑपरेशन हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं कंडीशनली रिलीज्ड। यानी आज हम ये देखेंगे, अब आप किसी केस में किसी आइटम को कंडीशनली रिलीज क्या होता है ये देखेंगे सेकंड, और ये किन किन क्राइटेरिया में अप्लाई होता है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। और दूसरा, जब ये कंडीशन रिलीज दी जाती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन सी बॉडीज होती हैं। आज की वीडियो में हमारा फोकस यही रहेगा। तो आगे चलते हैं। इससे पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंडीशनल रिलीज का वर्ड है, ये स्पेशली ज़्यादा इसका 90% काम क्यूसी में हो रहा होता है। प्रोडक्शन में क्वालिटी एश्योरेंस के भी एंड से होता है किसी हद तक, क्यूसी में ज़्यादातर इसका इन्वॉल्व होता है। ये आप डिफरेंट स्टेज पे देते हैं। आप इस कंडीशनल रिलीज में आपका डायरेक्शन वेयर हाउस भी हो सकता है और प्रोडक्शन भी होती है, आपकी डिस्पैच एरिया भी हो सकता है, लेकिन डिस्पैच एरिया बहुत एंड पे आता है। होता है क्या बेसिकली, जब आपको अगर हम रॉ मटेरियल की केस में अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको पेस्ट लेते हैं, जब आप रॉ मटेरियल की कंप्लीट टेस्टिंग न करें, कंप्लीट टेस्टिंग आपको टाइम न दिया जाए और इस चीज़ को रिलीज मांगा जाए मार्केट की प्रायोरिटीज़ को देखते हुए और प्रोडक्शन की डिमांड को देखते हुए, तो इस केस में जो आप रिलीज देते हैं उसको कंडीशनल रिलीज कहते हैं। यानी लेट सपोज आपके उस प्रोडक्ट के 10 टेस्ट करने थे और आपने 2 टेस्ट करके उसको रिलीज किया, तो ये कंडीशनल रिलीज कहलाता है। ठीक हो गया। इसी तरह ये किस केस में होता है, इसमें रिस्पॉन्सिबल आपका वेयर हाउस भी होता है। वेयर हाउस को कोई रॉ मटेरियल अर्जेंट चाहिए, डिस्पेंसिंग करनी है और उसकी मार्केट डिमांड है और वो फौरी तौर पर उनको चाहिए, लेकिन आपको उसको टेस्टिंग के लिए पूरा एक दिन रिक्वायर्ड है। तो इस केस में अगर वेयर हाउस उस चीज़ को प्रायोरिटी पर डिस्पेंसिंग करता है, तो इस चीज़ की रिलीज जो आपसे लेता है ये कंडीशन रिलीज कहलाता है। समटाइम जैसे आप देखते हैं स्टाइल प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ कंपनीज में ऐसा होता है, जो आपकी स्टाइल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो सेफ्लोस्पिरिन ग्रुप्स ऑफ के होते हैं, उनकी टेस्टिंग आप कर रहे होते हैं, उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग वगैरह भी होती है, तो उसमें रिलीज होने में टाइम लगता है, लेकिन उनको डिस्पेंसिंग करनी होती है, वायलिंग पे लेके जाना होता है, फिलिंग पे लेके जाना होता है। तो इस केस पे जो आप उनको रिलीज दे रहे होते हैं ये कंडीशनल रिलीज कहलाता है। लेट सपोज और कोई रॉ मटेरियल की एग्जांपल लेते हैं, आपके माइक्रोबायोलॉजिकल रिजल्ट नहीं आए, आपने क्योंकि ऐसा कंपाउंड है माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी का या इंग्रेडिएंट्स है जिसमें माइक्रो टेस्टिंग भी है और क्यूसी की टेस्टिंग भी है। क्यूसी की टेस्टिंग तो लेट सपोज आपने 6 घंटे में 8 घंटे में कर ली, लेकिन माइक्रो के रिजल्ट नहीं आया अभी आपको होता है माइक्रो के रिजल्ट आने में 3 दिन भी लगते हैं और 6 दिन भी लगते हैं। तो इस केस में अगर आपने क्यूसी की टेस्टिंग बेस को रिलीज किया, ये कंडीशनल रिलीज कहलाएगा, फाइनल फाइनल रिलीज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपके इनकम्प्लीट रिजल्ट आए, फाइनल रिजल्ट नहीं आए। ये रॉ मटेरियल केस। इसी तरह थोड़े प्रोडक्ट के केस में आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग में है किसी, तो लेट सपोज कोई ग्रेनुलेशन स्टेज पे चीज़ हो गई और आप पैकिंग स्टेज पे आपसे कोई रिलीज मांग रहा है और अभी आपके फिनिश प्रोडक्ट के रिजल्ट बाकी आना बाकी हैं, तो कंप्लीट टेस्टिंग नहीं हुई है। तो इस केस में अगर कोई वेयर प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट उस चीज़ को पैकिंग करना चाह रहा है और आपसे कह रहा है कि हमें एक कंडीशनल रिलीज दे दें, यानी आपने उस प्रोडक्ट के सारे टेस्ट नहीं किए और प्रोडक्शन को अगर आप गो हेड देते हैं कि आप पैकिंग कर लें, तो इस केस में जो आपने उनको रिलीज दी ये कंडीशनल रिलीज कहलाता है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक टर्म यूज होती है कंडीशनल रिलीज की। बहुत से लोग ये दे तो रहे होते हैं, आपको टॉप मैनेजमेंट कहती है, आपके बॉसेज आपको कहते हैं कि इसको कंडीशनल रिलीज कर दो, लेकिन आपको इसका बैकग्राउंड का पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप कंडीशनल रिलीज देते हैं, क्योंकि कंडीशनल रिलीज आपसे मांगी जाती है, आप खुशी से नहीं देते, क्वालिटी कंट्रोल के लोग नहीं देते हैं, आपसे मांगी जाती है। तो इस केस पे जो कंडीशनल रिलीज दे रहा होता है वो रिस्पॉन्सिबल कम हो जाता है और जो कंडीशनल रिलीज ले रहा होता है वो रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो के रिजल्ट नहीं आए और आपने पैकिंग कर दी, आपके प्रोडक्ट की, आपका जो बैच था उसकी पैकिंग कर दी, माइक्रो के रिजल्ट नहीं आए, और अगर माइक्रो के फेल रिजल्ट हो जाते, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने पैकिंग करवाई है वो डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, ये चीज़ ये याद रखिएगा, इसमें रिस्पॉन्सिबल वो होता है जो कंडीशन रिलीज ले रहा होता है, जो कंडीशन रिलीज दे रहा होता है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके साथ एक और भी है कि जब तक आप इंटर डिपार्टमेंट के अंदर तो कंडीशन रिलीज ले लेते हैं, लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट बेचने से पहले आप कंडीशन रिलीज नहीं करते। मार्केट में जब आपकी प्रोडक्ट जाती है, जब आपकी फाइनल टेस्टिंग हो जाती है, यानी आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट, अगर आप 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं,
उन डिपार्टमेंट में कंडीशनल रिलीज आप ले सकते हैं, लेकिन आप मार्केट में डिस्पैच करने से पहले उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपकी फुल फ्लैश फाइनल रिजल्ट की टेस्टिंग नहीं हो जाती। मार्केट में कंडीशनल रिलीज आप नहीं करते, इंटर डिपार्टमेंट के अंदर आप कंडीशन रिलीज करते हैं, और इसमें भी कंडीशन रिलीज में वो डिपार्टमेंट ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है जो कंडीशन रिलीज ले रहा होता है। तो फ्रेंड्स, ये है कंडीशन रिलीज का बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, और किन केसेस में दी जाती है, और क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो इस तरह कंडीशन रिलीज को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल में और क्वालिटी इंश्योरेंस के एंड से भी देखा जाता है, क्योंकि बहुत से स्टेज पे क्वालिटी इंश्योरेंस के लोग भी अपने एंड से कंडीशन रिलीज चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो क्लोज करते हैं वीडियो को यहाँ पे कि कंडीशन रिलीज क्या होती है, इसको हमने क्लियर कंसेप्ट पता है, होपफुली कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं किसी और टेक्निकल बात के साथ, उस वक्त तक के इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।